गंदगी करने जिला हॉस्पिटल यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। आप देख सकते हैं साइड में आ जाओ। मार दो तो बात थोड़ी है, बात मार दो फिर देखा गया जो मारो मार दो आगे बारह आदमी खोड़िया में अरे बड़े बारह आदमी यार आपके क्या लाइन में चलो नहीं नहीं तो सिर्फ वोट दे मेरे फोड़ नहीं मेरे फोड़ मारो मारते मारते
आप अरे सुन सारा ऐसे में दफ्तर जाओ, सारा तो ऐसे में दफ्तर आओ, ऐसे में दफ्तर आ जाओ, सारा ऐसे में दफ्तर आ जाओ, ऐसे में दफ्तर आ जाओ, ऐसे में दफ्तर, ऐसे में दफ्तर आ जाओ। मैं आके निकला खंड अधिकारी के पास जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता खंड अधिकारी के पास, भाजपा के कार्यकर्ता यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। अरे बंद है सारा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। गली गली में सब रहते, गली गली में सब है, गली गली में सब है। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा, उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। गली गली में सब है, गली गली में सब है, गली गली में सब है। उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। हर जात जुल्म की टक्कर में, हर जात जुल्म की टक्कर में उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। गली गली में सब है, गली गली में सब है, गली गली में सब है, गली गली में सब है। उप जिला स्तर यही बनाना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, उप जिला स्तर ये बना के रहेंगे। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, उप जिला स्वास्थ्य इधर बनाना पड़ेगा। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मात्रा की जनता की एकता जिंदाबाद, गुंडा राज नहीं चलेगा, मात्रा विधायक होश में आओ, मात्रा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मात्रा की जनता जिंदाबाद, मात्रा में हॉस्पिटल यही पड़ेगा, अस्पताल यही पड़ेगा, राज के दम पर राज नहीं चलेगा, क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, भारत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राज हो बर्बाद, सरकारी अस्पताल यही रखना पड़ेगा, उप जिला अस्पताल शहर में रखना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, गली गली में शोर है।
साथियों, जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान में आए हुए लोग भीड़ उमड़ पड़ी, आपने भाई प्लीज, आपने देखा किस तरीके से प्रशासन का, पुलिस का गठजोड़, जो लोग ये चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं सरेआम, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान को कल भी रोकने की कोशिश करी, आज भी रोकने की कोशिश करी। कल 20-30 लोग थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, आज सैकड़ों लोग आए हैं और आज फिर रोकने की कोशिश करी है। मैं कहता हूं हजारों हजार लोग आएंगे और हस्ताक्षर अभियान को भी कामयाब करेंगे और इस मुक्त रास्ता को भी यही रखेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से प्रशासन, पुलिस इस लगन में कि लोग ये लड़ाई तो छोड़ दें, उपजिला स्तर की लड़ाई तो लोग छोड़ दें और लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, ताकि उपजिला स्तर की जो लड़ाई, वो मुद्दा भ्रमित हो जाए और ये चुपचाप उपजिला स्तर को बाहर ले जाएं। दोस्तों, मैं तो कहता हूं इस हस्ताक्षर अभियान को हम कल भी जारी रखेंगे। 15 दिन का अभियान है, गांव गांव में, गली गली में लेकर के जाओ इस अभियान को। कल हम मूर्ति चौक पर, बस स्टैंड पर, दोनों जगह अंबेडकर चौक पर इस अभियान को चलाएंगे। एक एक आदमी से हम दस्तखत कराएंगे। अरे आपके दस्तखत में कितना दम है। एमएलए को भाग करके जयपुर से आना पड़ा और अपने 10-20 लोगों के बीच में घेरना पड़ा और हमारे हरि सिंह गोदारा के सिर में चोट मारी है इन्होंने आज। और ये गुंडागर्दी पर उतारू, हम भी चाहते हैं उनसे ज्यादा थे झगड़ा कर लेते, पर झगड़ा उपजिला अस्पताल को बचाने का है, आपस में लड़ने का झगड़ा नहीं है। मैं साथी जेपी डाका से कहना चाहता हूं कि वो एक ज्ञापन लिख करके ले आए और ये जो स्थिति तहसील में बनी हुई है, लोगों को उसके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन देंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिख के लाओ और ये बताइए कि किस तरीके से भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए ये पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां ढकाड़ा कुतड़ा तिरिया मां पड़ने लग रहे हैं, मैं यहां लग गया कि लोग थारे हस्ताक्षर अभियान कितना बोखड़ा गया। मैंने तो काल अचंबो हो जब मैं सोशल मीडिया पर देखो कि एक छोटा छोटा छोरा है, हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, लोगों को दस्तखत करा रहे हैं, कब जिला अस्पताल हठा रखने के सहमत हो गए, अगले राज्यों के दस्तखत कराए, 1 सेकंड आधी मिनट उसको लगता भी है, कहां सहमत हो तो दस्तखत कराने बन रोकने आ गया। आज थे सैकड़ों लोग आया, थाने भी रोकने आ गया और बे को नहीं आया, पुलिस भी आ गई। पुलिस आ कह के थे साइड में हो जाओ यार, तो ए तो खुला छोड़ेड़ा है एमएलए साहब का, ए तो बढ़िया के सगे सेट हो रहे हैं, दुकान जमीन दान करिए, ए बांग सगे सेट हो रहे हैं, ए लोग बांगे सगे सेट हो गए, बांग अगले दस्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अगले दस्ता के रूप में काम कर रहे हैं कि मैं थे हमारी जमीन अलॉट करवा दी, अब थे मारो भी की हिस्सों जचाओ ताकि मैं इन उप जिला अस्पताल में बाहर जाने में कामयाब हो जावा। आज तो कहना चाहे और आप कहना चाहा उप जिला अस्पताल बाहर जाए तहसील का नुकसान होएगा। आज उप जिला अस्पताल बाहर जाए और कहीं जमीन में जाए, प्राइवेट जमीन में, कितने बीघा में, 6 बीघा में, भाई जी इलाके में कैंसर है और इतनी बड़ी कैंसर है इलाके में, मैं बारी बारी विधानसभा मांग उठाई कि कैंसर को रिसर्च सेंटर खोलो, उसके जनता माने दूसरा मौका दे दे और कैंसर को रिसर्च सेंटर खुलाने में मैं कामयाब हो जावा, तो उप जिला अस्पताल का बाहर कर 1 इंच जमीन को नहीं बचाए। जब सरकारी जगह बनाई जाए कोई सस्ता कि भाई सस्ता में जो दिनों एसडीएम को दफ्तर बनियो बटे खुलियो तहसील में,
बड़े बैठे कर तो एसडीएम मेरी याद है। फिर एसडीएम को दफ्तर खुलियो, अठे बनियो, एंगे सके फिर एसडीएम को दफ्तर मंजूर हो गयो। एसडीएम साहब को गेल्डे पास है, अठे निवास है, अठे जगह ही जदे तीन चीज नहीं आगी। अठे जगह ना होती तो नयो किया तो की कोनी आन तो कलेक्टर साहब तो जगह मंजूर करी, ए जगह थोड़ी मान गए ब मंजूर करी, बठे दाड़ी खोखरान कने गवर्नमेंट कॉलेज कने। लेकिन आ बेईमाना अब आज जच्ची को नहीं आएंगे। अब बेने थोड़ा चेंज कर गए और बठे कर दियो। बात जगह 5-6 जना को दान को ड्रामो करे हुए भाई जी को जगह दान करे, वो मेरे ख्याल में आपकी बढ़िया जगह दान करे। आज जगह करिए गेल्डे पास दान 250 मीटर भीतर रोड पर सिर्फ दान लक्ष्य को नहीं, और एक ऐसे 10-12 किला करता तो भी बात समझ में आती कि अभी दान करे। एक टू एक नेक टू नेक 6 बीघा जमीन दान करिए। और क्या टेंडर पर काम कर रहे हैं जो को टेंडर थारे बलवान पुनिया स्वीकृत करायो। थारे बलवान पुनिया के टाइम में जो को टेंडर बढ़ियो, टेंडर लग गयो, बे टेंडर पर ए भट्ठे उप जिला अस्पताल बनावे। मतलब 2023 में बजट स्वीकृत हो, बेगो टेंडर बनियो और टेंडर बने बाद में आचार संहिता लागी, सरकार दूसरी बन गई। वो टेंडर निरस्त को नहीं होल्ड करो, होल्ड करके मुख्यमंत्री को दोबारा घोषणा कराई, दोबारा टेंडर को नहीं करो। वो तो टेंडर जिला अस्पताल ने उप जिला अस्पताल ने सीएचसी में क्रमोन्नत करके बहुमंजिला इमारत को टेंडर है। मैम सारी की सारी टेंडर की प्रक्रिया बहुमंजिला इमारत के रूप में ले रही है। भाई टेंडर पर काम शुरू करने लग रहे हैं बठे जगह जगह नहीं काला आदमी बात का बन बेड़ो को नहीं हो बन गुमराह कर बाबूजी, गुमराह करके बन थारसा के लड़ने का लिया क्या बठे तो ट्रोमा सेंटर जागो मारे कने जमाबंदी में जमाबंदी शेयर कर दी, जमाबंदी दिखा दी, जमाबंदी में चीज दिखा दी, जमाबंदी में चीज दिखा दी। आपा क्या भाइयों उप जिला अस्पताल के नाम जमीन आ लौट कर रखी, ट्रोमा सेंटर को झूठ बोल रहे हैं। आप फिर क्या करियो बात में बात हो गया क्या मैं था हस्ताक्षर अभियान चलान खोल दिया। मैं हस्ताक्षर अभियान करने आ जाए हजारों आदमी और थे पिता लो भूपजी बारी बारी कहा ने कहते इनने बगजाओ नहीं तो भूपजी में अठे आ रहा और मैं जगह जगह आवांगा, नहीं तो थे लाठी चार्ज करना है, लाठी चार्ज कर दो और मारे गोली मारनी है, गोली मार दो, मरते दम तक लड़ांगा, मरते दम तक लड़ांगा। हने मारनी है जगह मार लो, पितानी है जगह पिता लो, लेकिन उप जिला अस्पताल 12 मने मार के ले जा उसको 100 ले जाने को 100 को ले जाने थाने थे न्यू सोचो कि मैं डील कर ली, सुपारी ले ली, सुपारी पर तौड़ सो चले जागो। उप जिला अस्पताल का रुपया बलवान पुनिया मंजूर कराया, थरी दुग्गी मंजूर कौन कराई थे गैलड़े 14 भिन्ना में क्यों मंजूर कौन कराया तहसील में मेरा मंजूर कराया रुपया थे तंतो करे और थारू की मंजूर को नहीं क्या कह करता। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गयो, जल जीवन मिशन में घोटालो हो गयो, जल जीवन मिशन में थे 1 इंच को घोटालो को नहीं काट पाया और जल जीवन मिशन में थे 5 रुपया ही नई पाइप स्वीकृत को नहीं करा पाया। थारो डोली को नहीं थे नयो बजट लियाओ थे मारे लिया बजट को खाऊं खिंडाऊं सित्या नाश करने में लगे रहो। मेरे याद है 2001 में कांड हुए अठे रेणु हत्याकांड। रेणु नाम की बच्ची के साथ मर्डर कर दिया उस बच्ची का किसी सिर फिरे ने, खुद की नशे काट ली। कानून व्यवस्था को लेकर के यहां आंदोलन हुआ। मुझे याद है दोस्तों, आप सब लोग नए होंगे, आपको बुजुर्गों को याद नहीं होगा। उस समय बाबूजी एमएलए थे, या गोलीकांड में शहीद हुआ एक नौजवान और उसके बाद जांच चली कि गोलीकांड किसने करवाया। ये एमएलए जिसने आज ये 20-30 लोगों को भगा के गाल रखा है, इस एमएलए ने उस गोलीकांड के पक्ष में 300 लोगों की गवाही बीकानेर आईजी को दिवा दी। अगले चुनाव में डॉक्टर सुरेश चौधरी से चुनाव हार गए, फिर 2008 में फिर हार गए, 13 में फिर रोक पीट करके जीत गए।
18 में मेरे से फिर 24,000 से 23,000 से हार गए। अब पिछले 5 साल हमने काम करा, हमारा ध्यान ज्यादा काम पर था। इन्होंने लोगों को एक भू माफिया, शराब माफिया, थानों के दलाल सबको इकट्ठा करके 1100 वोटों से जीत गए। कोई पैसे खर्च कर करा के रही। अब आओ बटका लेनता फिर पीसा कटे पूरा करा। अरे लोगों की जान की कीमत पर पैसे पूरे करोगे तो लगानी जरूरी कहां थे? तुम्हारे दम से जीते, हम हमारे दम से जीते। लोग चीखा कटा दी। कल मैं फोटो देखी, एक वेली के भेजी भी कुटारियां हो रहे हो। मैंने पूछो उप जिला अस्पताल 12 ले जाने खातिर कुटारियां हो रहे हैं क्या भाई जी? फोटो भेज के मैं व्हाट्सएप करीब है। हम तो चाहते उप जिला अस्पताल यही रहे। किसका फायदा होगा? जनता का फायदा होगा। वो चाहते उप जिला अस्पताल बाहर जाए, किसका फायदा होगा? उनके चंद लोगों का फायदा होगा, चंद लोगों का, बाकी लोगों का फायदा नहीं होगा। आम जनता को नुकसान होगा। मैं आज कह रहा हूं उप जिला अस्पताल बाहर जाता है, हमारे को व्यक्तिगत नुकसान है, सार्वजनिक नुकसान है। उप जिला अस्पताल यही रहता है, हम सब लोगों को फायदा है। और अकेले अगर मैं बात करूं मेरी, तो उप जिला अस्पताल जहां जा रहा है मेरे घर से नजदीक है, मेरे को आसानी रहेगी। लेकिन मेरे पास तो गाड़ी है आज के दिन, सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं। उनको तो बाईपास पर उतर के टेम्पो करके जाना पड़ेगा। फिर वो 4 बजे अगर बीमार हो गए, 5 बजे बीमार हो गए, तो फिर टेम्पो लेकर के जांच के लिए शहर में आना पड़ेगा। फिर वहां बीमार हो गए, जांच वापस दे दी, वहां डॉक्टर बाहर चला गया, तो रात को रहने की वहां पास में कोई बस्ती नहीं है अभी तक। दोस्तों, ये उजाड़ में ले जाने का काम जो कर रहे, इसके खिलाफ ही हमारी लड़ाई, इस अभियान को हम चलाएंगे। वो हमें चाहते हैं कि इस अभियान से वो हमें पीछे हटाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लड़ाई बलवान पुनिया तहसील की लड़े, तो कल इन्होंने ललकारा, आप सैकड़ों की संख्या में आए हो। आज इन्होंने फिर ललकारने की जरूरत करी है। हम फिर इकट्ठे होंगे और मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस महंगाई के युग में आप एक साथी जेपी डालता है क्या पहले एक साथी जो आप बहुत मजबूती के साथ आए हो, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस तहसील के एक हॉस्पिटल को बचाने की नहीं है, ये हर संस्था को बचाने की लड़ाई है। कल को थाना भी बाहर जाएगा, ये थाना भी किसी अपने आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। कल को ये एसडीएम का दफ्तर भी बाहर जाएगा, ये भी अपने किसी आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। कल को ये पंचायत समिति जो बनेगी, ये फिर अपने किसी आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपने आदमी की जमीन में लेके जाओ, लेकिन कोई तरंग संगत बात तो हो, कोई तरंग संगत बात तो हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी रूप में ये तर्कपूर्ण नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी रूप में तर्कपूर्ण नहीं है, ये बाहर जाना चाहिए किसी भी रूप। इसलिए इस सभा में 3-4 साथी अपनी बात रखेंगे, तब तक आप सभी साथी यह मजबूती और हम अगला प्रोग्राम जारी करके फिर उठेंगे, अगला प्रोग्राम जारी करेंगे। अभी एसडीएम को हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके हम एसडीएम के बाद बताएंगे कि चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, हमें जेल भेज दे, हम अहिंसावादी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। अगर आप लोग सहमत हैं तो हाथ खड़े करके समर्थन करिए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हम आज भी आए, हम कल भी आएंगे। मुझे याद है रावड़ा गरसाना का आंदोलन 4 साल चला था, 4 साल में मैं 2 बार जीत गया था। हमारा आंदोलन उस समय यहां भी चलता था। हमारे साथी बलवान फगेरिया, नरेंद्र डाबड़ी,
ये सारे के सारे साथी उसमें जेल गए। हमारे साथी सुरजीत बिदानिया, बलवान फगेड़िया, महेंद्र सारण, ये सारे लोग विद्यार्थियों की मांगों को लेकर के थानों में रहे, थानों में जुल्म भी सहे, लेकिन हमने लड़ाइयां लड़ी। जब हम एमएलए बने, हमने इस तहसील की जनता को 5 साल सुखी रखा। आज हर कोई मुझे फोन करके कहता है कि बलवान जी आप फोन उठाते थे, आप काम करते थे, थानों में आपके जमाने में लूट नहीं थी, एसडीएम के दफ्तरों में लूट नहीं थी, तहसील में लूट नहीं थी, आपके जमाने में कभी पुलिस सड़क पर खड़ा होकर के लूटती नहीं थी। लोग ये बात कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि आपका शासन अच्छा था, हमारी से गलती हो गई, हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। हमें पता नहीं था कि इस तहसील की जनता को कीमत उप जिला स्तर खत्म करके चुकानी पड़ेगी, इस तहसील को कीमत नहरों के खाड़े खत्म करके चुकानी पड़ेगी, इस तहसील को कीमत नहरों में पानी नहीं है, पानी से चुकानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं था। मैंने जो सोचा, जो काम हमने शुरू करा है, इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बाबूजी कहते थे कि बलवान पुनिया समस्या है। बाबूजी समस्या तुम हो, तुमने समस्याएं पैदा करी है, हमने खाड़ों के काम स्वीकृत कराए, टेंडर करवाए, तुम उनका वर्क ऑर्डर 14 महीने में नहीं करवा पाए, तुम जल जीवन मिशन का काम आगे नहीं बढ़ा पाए, तुमने उप जिला स्तर की दुरुस्ती करने की तय कर ली, तुमने हमारे एक एक तंत्र को खत्म करने की तय कर ली, तुमने हमारे जोगीवाड़ा के 123-25 स्कूल में थी, उस स्कूल को बंद करने की आपने जरूरत करी है। मैं कहता हूं इससे बड़ी दुरुस्ती कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं तो तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत इत्मीनान के साथ कहीं रुकेंगे। साथी बलवान फगेड़िया, अपने सुरजीत बिजानिया अपनी बात रखेंगे। मैं वक्ताओं से बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारी लड़ाई उप जिला स्तर को बचाने की है। हम किसी भी सूरत में लड़ाई डाइवर्ट नहीं होने देंगे। लड़ाई को डाइवर्ट करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लड़ाई डाइवर्ट नहीं होगी, क्योंकि हमें ठोस मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। हम लड़ाइयों को सही लक्ष्य तक ले जाने के लिए ये जो बीच बीच में लोग उछल उछल के तो बीच के दिखाए करे नहीं आ गया है कि कोई नहीं मीरडा बढ़ता रहेगा, आ गया मां पड़ता रहेगा। अपन लड़ाई मजबूत क्यों लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। उप जिला अस्पताल को यथावत रखने के अभियान में हमारे बहुत सारे साथी पिछले 3 दिन से असासर अभियान में लगे हुए भी है। वर्तमान में हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए और सरकार को ये बताया कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। साथियों, मैं तो कल से लोगों की बात सुन के भी हैरान हूं। बहुत सारे लोगों के फोन आए कि देखो क्या कर रहे हैं सत्ता के लोग, किस प्रकार से उप जिला अस्पताल को यथावत नहीं रख देने की मांग को लेकर के और यथावत जो रख रहे हैं उन लोगों के साथ किस प्रकार से भिड़ रहे हैं। ये तमाम बातें कल हमारे सामने आई और अचंभा हुआ कि जो लोग सफेद कपड़े पहन के लोगों के सामने, गरीबों के सामने जब वोट का टाइम आता है तब जाकर के उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हम आपकी गरीबी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग आज पिछले 2 दिन से किस स्थिति में आए। मैं तो स्थानीय विधायक को ये कहना चाहता हूं कि विधायक जी, लोगों ने आपको 1,000 वोट इसलिए फालतू दिए कि कहीं न कहीं 5 साल के कार्यकाल में हो सकता है जनता को ये लगे कि बलवान पुनिया ने ठीक नहीं किया। लेकिन आप गरीब मजदूर किसान की बात करने वाले लोग जिला अस्पताल को यही रखना चाह रहे और आप भूमाफिया लोगों को और बदमाश लोगों को भेज करके झगड़ा कराना चाहते हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी
सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को बहुत पहले कहा करते थे कि अच्छा इंसान नहीं है। निश्चित रूप से मैंने पिछले 2 दिन से इस बात को लेकर के देखा है। पिछले 2 दिन से कैसे किस प्रकार से लोग ये इसलिए लगे हुए, ये लिखा हुआ है जिला अस्पताल यथावत रखा जाए, आप बात भूल गए, लोग ना बात फैलाते, ये तो लड़ाई खोरा लोग है। साथियों, सोशल मीडिया पे कल मैं पत्रकार साथियों से बात कर रहा था जब हमारी पुलिस के साथ झड़प हो रही थी। मेरे कल एक माजनिया साथी को फोन आयो कि आप सुरजीत गुजारिया बोल रहे हो। मैं कहा जी बोलूं क्या भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। मैं कहा कौन बोलो थे? बोले भाई जी महाजन बोलूं मैं। और मैं थाने के सारे बाजार के बीच में सरकारी हॉस्पिटल को लेकर तो वो 3-4 किलोमीटर दूर ले गया। 500, 600 पीढ़ी होकर थी। इतना शानदार हॉस्पिटल चाले कर तो आप भाई जी काग पड़े, कुत्ता घुसे, कोई बाहर हॉस्पिटल में कोई कौन ला गए हो, गरीब आदमी की जेब पड़ी जन लाग रही है बाजार का माँ। अब बात में बड़े आदमी कही कि आप सही मुद्दे की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हो। और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस के तो हमने ये देखा था कि पुलिस के लोग तो सुरक्षा के लिए लगे हुए, पुलिस वालों से तो आज तो गुंडा हो गए हो यार। अरे तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? जो लोग गरीब आदमी की बात मजबूती के साथ कर रहे हैं उनको आकर के आप ये कहो कि आप ठीक नहीं कर रहे। आप गरीब किसान के बेटे हो, किसानी से निकल करके आप राजस्थान पुलिस के अंदर लगे हो। आप गरीब किसान के बेटे हो, आप पुलिस में लगे, एसआई बने, थानेदार बने, कांस्टेबल बने। तुम्हारा ये फर्ज है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये कहना चाहिए कि ये लोग लड़ रहे मजबूती के साथ सही लड़ रहे, अपनी दिशा में लड़ रहे, अशासन अभियान सही कर रहे। आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। बहुत खिलाड़ी हरकत की है आप लोगों ने, लेकिन मैं आपको मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा ये अशासन अभियान जब तक जारी रहेगा तब तक ये हॉस्पिटल यहाँ से बाहर ले जाने की आप कोशिश करोगे। यहाँ रहेगा हमारा ये अभियान। मैंने पीछे कल भी कहा था, ये अभियान की लड़ाई नहीं है। लोग आ चाहे कि पहले आप ज्ञापन दिया, फिर आप धीरे धीरे अशासन अभियान 15 दिनों करो। ये सोशल मीडिया पर फोटो आनी शुरू हुई, लोग गाँव अशासन अभियान शुरू कराया। बीजेपी के उस आदमी को माननीय विधायक संजीव बेनीवाल को मिर्ची लगी। आप बात चुभी कि जगह लोगों को 6 बीघा जमीन बांटने के लिए कहते हैं जमीन कामयाब करो, मेरे हिस्सों रखो, बिगू के हो तो के 5-7 सिर्फ आदमी आप बात क्या की बात आगे कर दे कि बंग सके जाके लड़ाई कर लो और आप बात को के शासन ध्यान में अटैक कौन कराना दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। 500 मीटर के अंदर तुम्हारी 20 दुकानें मेरे जेब में लग जाए, मेरे फोन के अंदर आगे 20 दुकानें काट करके 40 फुट रोड रख करके आपने आगे 20 दुकानें काटी और 5-6 बीघा जमीन आपने अंदर दी है आपके आसपास की आपकी जमीन कामयाब करने के लिए। छाती ठोके कह रहा हूं, सुनो अगली बात। विधायक महोदय अगर सुन रहे हो तो अगर हमारे यहाँ कम है तो सुरजीत बिजाड़िया की भी वहां दुकान है, लेकिन गरीब के साथ खड़ा ही बेटा, आपका गरीब के साथ, आपका बेटा गरीब के साथ खड़ा है। मेरे बाप ने भी वहां 6 दुकानें ले रखी है, मेरी भी वहां दुकानें। मेरे को भी लोगों ने कहा था कि तेरी दुकानें कामयाब हो जाएंगी। थूकता हूं मैं ऐसी दुकानों के ऊपर यार। जिंदा है इसलिए बोल रहा हूं, विधायक महोदय सुन रहे हो, काम ही करियो। बहुत परेशान हो गए जिंदगी के ऊपर, अब गरीबों के ऊपर बुलडोजर फेर रहे हो। गरीब माए जो यहाँ से अपने घर से चल करके सरकारी हॉस्पिटल में पैदल अपना इलाज करा करके जाएंगी। गरीब माता और प्यारे बच्चे यहाँ से इलाज करा करके जाएंगे अपने फायदे के लिए। तुम उनके ऊपर बुलडोजर फेर दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास बच्चा बने उसी हॉस्पिटल के आसपास सुरजीत बिजाड़िया, सुलोक लाकुरा बिजाड़िया, डूंगर चिंपड़ा मेरा नाम है, मैं बोल रहा हूं। मेरी दुकान है वहां। मेरे को किसी ने कहा था 20-30 लाख की दुकान होगी। सुरजीत बिजाड़िया तने तो चुप रहना चाहिए। अरे 2 टाइम की रोटी चाहिए यार, क्या बात करते हो आप? तुम किसी गरीब को अपने इलाज के लिए संजीव बेनीवाल मैंने सुना 150 किलो जमीन है, उससे आपका पेट नहीं बढ़ता? आप किसी को भूमाफिया को फायदा दिलाने के लिए ऐसा करोगे? हमने कभी नहीं सोचा था। सोशल मीडिया से अगर हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे लोग सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे
कि बादरा के अंदर कैसा विधायक बनाया। एक विधायक तो 2018 से लेकर 2023 तक था और एक आज 2023 के अंदर विधायक बना है। शर्म की बात है, जब हम पंजाब में गए, दिल्ली में गए, हम एक बार गांधीधाम जा रहे थे। गांधीधाम से हम ये तुम्हारा कौन सा रोड है कॉमरेड? ये चौड़ी पट्टिया रोड है, चलो भारतमाला। फिर भारतमाला में उतर के मैं गांव में चाह पीने लगा, सामने 5 बजे वो टाइम, रात में 2 प्रोग्राम हो। मैं जाके बैठ गया, मार्कम 4-5 आदमी और बैठा, 3-4 स्कूल की मैडम बैठी, बलवान पुनिया करे टुकर देख के मैं बोले कामरेड चक्कर में पड़ रही है लुगाई है मानस मैं समझ में कौन रहा कामरेड धोती पहन रखी। मैं क्या मैं समझ में कौन रहा आदमी तो बलवान पुनी हुई है आदमिया लुगाइया मन थोड़ा बताई मैडम ही मैं बड़े गुरुजी बताई मैंने क्या भाई जी मैं गूगल खोली बलवान पुनिया लिखो फोटो देखी साकी है आगे बोले भाई जी राम राम क्या राम राम बलवान पुनिया होती है कहा हाँ रुक जा तो नहीं देती मैं भाई का नहीं जाऊंगा वही पापा लागे। अब सुनो मेरी बात, उस आदमी ने देखी फोटो, उन्होंने कहा बलवान पुनिया हुआ, कहा 10 मिनट में मेरे 5-7 आदमी आ गया, हर बार बैठ गया, सैल्यूट है यार आपको। बैठ तो बलवान पुनिया कितना जोरदार आदमी, मजबूती से किसानों के लिए राजस्थान की विधानसभा में लड़ा, पंजाब और हरियाणा से लेकर के दिल्ली और यूपी से लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर लोग फोटो देखते के पहचानते। याद रखना बाबूजी, जिस दिन तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, हमारा इतिहास लिखा जाएगा मर्दों में और तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा नामर्दों में। एक गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर फेर रहे हो। एक बात बताओ, मैं तो वही नाम आवे आदमी मान ले सरकारी समाचार बीमार हो गया, वो मारे जाके मेरी घरवाली ने फोन कर दिया कि भाई रोटी दे के जाए जे पूरा हॉस्पिटल है तो मैं 12 कैरेट आप दे जा यार 5 किलोमीटर बैठा हुए थे 100 रुपया तो होटल वाला दे रोटियां का एक जलेगा 5 आदमी दुर्भाग्य होंगे सगरे बेचारा पंगा ने 500 रुपया कह ला दिया कि हमारे माया तो टिप्पण कर लेगी पट्टे जाके भैंस नहीं रह पर रोटी दे गया भाई। अरे कुछ तो बात करो यार, नहीं तो कुछ पानी पियो। साथियों मैं दिल से बोल रहा हूं, भावता से नहीं बोल रहा, मेरे अंदर दर्द है इस बात को। मैं लोगों ने सुनी, मैं लोगों ने पढ़े, मैं लोगों की बात सुनी है, लोग बात के यहाँ संजीव बेनीवाल को हो क्या गया, भूमाफियों के कब्जों में क्यों आ गया यार ये आदमी। अरे भूमाफिया की लड़ाई कर रहे थे यहाँ, एक आदमी तो कोई जमीनों का लेन देन कर रहा था, वो आदमी आदमी ये कह रहा था इनको पीछे करो, इनको पीछे करो। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। अरे अपने दलाली के फायदे के लिए तुम सरकारी हॉस्पिटल क्यों ले हो, वहां ले जाना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें रह जाओ सो क्यों अच्छे रह जाओ मार पर दलाल के। साथियों एक बार क्या हुआ, साथियों एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लगी, वही बात है, एक जंगल में जब आग लगी सारे पक्षी साइड में जाकर के बैठ गए कि जानते हो आग लागी आप लोग जंगल की आग बुझे छोड़ी है, जानते हो जंगल में आग लागी आप लोगों के बुझे छोड़ी है। लेकिन एक चिड़िया थी, उसको ये लगा कि जिस जंगल के अंदर रह रहे हैं उस जंगल के अंदर आग लगी है, पेड़ पौधे जल जाएंगे, छाया नहीं बचेंगी, बैठेंगे कहाँ। उसको लगा कि मैं ये हमारे जंगल के साथ गलत हो रहा है। साथियों उस चिड़िया ने जैसे भी हुआ अपने एक सोच भरी पानी की उस जंगल में लाके डाल दी, 5 सोच भरी एक जंगल में रख दी। एक संजीव जी विधायक जी पर का एक जान पर कागला से बैठा चिड़िया तुम क्या कर रही हो, अरे ये जंगल की आग तुमसे थोड़ी बुझेगी, ये जंगल की आग तुमसे बुझने वाली नहीं है, तू बैठ जा, ये जंगल में बढ़ेंगे। उस चिड़िया ने बहुत शानदार बात कही, विधायक जी सुन रहे हो आप मेरी बात को। उसने कहा कि जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास जलाने वालों में और हमारा इतिहास ये जंगल बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये हमारी दिल सही है, बेहोश का 1000 आदमी होगा, बेहोश का 500 होगा, लेकिन लोगों का जमीन जिंदा है, गरीब लोगों के लिए मैंने संतुष्टि है।
शाम ने मारी लुगाई मन चा के न्यू क्या छानो रोटी खा लो दिया लगे यार गरीब आदमी सके गरीब आदमी की हक की बात लड़की आया आदमी न्यू का बना रोटी खाएंगे बिल्कुल खाएंगे हंस खेल के सो जावा कभी मन में को नहीं है कि लड्डू बिजाने नहीं बाईपास में मेरे बाप की जमीन ले ली है मेरे बाप की बड़े 5-6 दुकानें बड़ा भाव बढ़ जाएगा मैं कभी जिक्र करता इस बात को कोई बात नहीं बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा पर थोड़ा खा जाएगा अरे गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप रसगुल्ला की बात करा शर्म को नहीं आया पर लोगों ने विधायक बनाए क्या बात को कर लोगों को बिल्डिंग फिर जा और अपना अपना आदमी कतली खा ले कोई खान दे सारा जागरूक है इसलिए साथियों साक्षर अभियान को हम सुचारू रूप से लगाए रखेंगे जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से प्रशासन का जो रवैया रहा है निश्चित रूप से मैं दुख के साथ कह रहा हूं मेरे साथी सुन भी रहे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग इससे घटिया रवैया नहीं हो सकता आपको अगर कानून व्यवस्था मैंने कल भी कहा था अगर हम सरकारी हॉस्पिटल के गेट के आगे व्यवधान डाल रहे एक भी सिंगल आदमी ने थाने के अंदर जाकर ये परिवार दिया है सिंगल आदमी ने यह दरखास्त दी है कि थानेदार जी अस्थास्त्र अभियान के अंदर माने हॉस्पिटल के अंदर कौन जान देने लग रहा थे हमारे पर कार्रवाई करो कोई दिक्कत को नहीं यार बदमाश लोग आकर के ना बात के और ठेपा के आके यहाँ करो जिम्मेदार का टापर होते थे भी जिम्मेदार टापर हो रिटायर हटी होगा रिटायर हटोर में खड़ा 2-3 बेटा भी है न्यू के बाबा भेतो रोटी कौन जा लुगाई मन टक्कर दो नहीं देखो कोई को नहीं गलत बात है अच्छी बात बोली आप थाना बात क्या नहीं चाहिए लड़ने वाले लोग जिंदाबाद जो लोग लड़ेंगे उनका इतिहास लिखा जाएगा साथियों मैंने मेरी बात को यही खत्म करते हुए तमाम साथियों से कहना चाहता हूं हमारी उपस्थिति ईमानदारी से सही जगह लग रही है हम बिल्कुल खुश हैं इस बात को लेकर के कि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है और हम सही दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं अगर जो जाने 2 आदमी ये कह रहे हैं कि वहां जाना चाहिए वो आदमी ठीक नहीं है अपना काम कर रहे हैं हमने उनके कभी साथ नहीं देना चाहिए गरीब आदमी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद अब मैं साथी शेर सिंह जी घोष स्वामी से निवेदन करता हूँ मेरी दुकान के हम घर रहे हो रहे हम घर है मेरी बैठे आदमी है साथियों जो 3 दिन से वो अभियान चल रहा है चिकित्सालय को यथावत रखने का ये लड़ाई अकेले बलवान पूर्णिया की नहीं है या उसकी पार्टी की नहीं है ये लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है न कॉम्रेड पार्टी की है न बीजेपी की है ये लड़ाई है भादरा का जमीर बचाने की भादरा का जमीर तभी बचेगा साथियों तो तब ये हॉस्पिटल के साथ रखा जाएगा आप सबको मालूम है कल से जो घटनाक्रम हो रहे हैं इस शहर में पहली बार देख रहे हैं लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अधिकार होता है जनता को अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है प्रजातंत्र में लेकिन जिस तरह की बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी हरकत कल से की जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक बात है साथियों इससे दूर मत जाना चाहिए उन लोगों को जो लोग 1 साल पहले जनता से वादा करके गए थे रोड रोड घूम रहे थे रेड रेड घूम रहे थे तब उनको ये बात याद नहीं आई ये लड़ाई आम जनता की गरीब जनहित की लड़ाई है साथियों इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब साथी मजबूती के साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे साथियों अभी साथी सुजीत बेटा ने कहा कि मैंने पिता लातूराम के नाम 5 दुकान है अरे भाईड़ा सारों पहले मैं बसा बढ़ गई 2 किला जमीन मेरे नाम है मैंने अनुरोध किया तो मेरी बहुत सारी कामयाब है ये भी आगा कहीं जावा तुम्हारी 2 किला जमीन की जरूरत कोई नहीं माने जनता ने फायदा मिलना चाहिए भादरा तहसील की आम जन को गरीब को फायदा मिलना चाहिए इसलिए आज हम आपके साथ खड़े हैं कि ये हॉस्पिटल जो है यथावत रहना चाहिए रही बात जान जाता हूं कि आप कहोगे आपको मालूम है हाजी दाऊद जी आज इस दुनिया में नहीं है एक वक्त था जब भादरा के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं था और नहीं कोई बिजली थी नहीं कोई मंजूरी थी उस टाइम हाजी दाऊद जी ने कहा था कि मैं मेन रोड पर मेरी जमीन दान करूंगा और सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग बना के दूंगा तब उन लोगों ने जमीन लेने से मना कर दिया साथियों और आज चंद भूमाफिया लोग तो अपनी जमीनें कामयाब करने के लिए भूमि दान कर रहे हैं अरे बात पूछ लिया सारा कोई
ठेके 3 मान लिया साथियों, 6 किला जमीन तो पड़ी है फिर जो हॉस्पिटल की है, थाना जमीन देनी तो मैं रोक लूंगा हाईवे पर 10 किला जमीन दान करो, 12 किलो के पैमाने पर जमीन दान करो और बिल्डिंग बना करो, ताकि आने वाले टाइम में परंपरा बने इस बात के लिए। मैं कहना चाहूंगा उन दानदाताओं को भी, मैं उनको बुरा नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहूंगा कि दान नहीं देना है आप और रोड पे दीजिए, रोड के 500 मीटर पीछे आप जमीन दान दे रहे हो, जनता समझती है क्या क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो जमीनें आगे की तो है, सारी जमीन कामयाब करना चाहते हैं साथियों, लेकिन बुरी बात है जमीन कामयाब करो, आपका धंधा करो, लेकिन भाजपा तहसील की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसा अन्याय मत करो। मैं फिर कहना चाहूंगा प्रशासन से कि जिस तरह से कल से अभियान चल रहा है इस तरह लगातार अभियान चलेगा, और जिस तरह से ये भाजपा के लोग गुंडागर्दी को उतारू हो रहे हैं, ये सिर्फ बलवान जी का वो सही बात है कि ये अपना ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं कि ये लोग इस मुद्दे को छोड़ के इसका दूसरा रूप ले लिया जाए। तो साथियों अपनी शांति बनाए रखनी है और इस अभियान को लगातार लंबा लेकर चलना है, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी गोस्वामी का। मैं आगे वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगा साथी अजीत भारतीय को कि वो आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच अजय जी ढिल भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं। आगे दियो। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ उपखंड कार्यालय के आगे जिस उद्देश्य के साथ यहाँ बैठे हैं, धरना लगाए और ज्ञापन देने के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, उद्देश्य जो है वो आप सबको पता है। कल मैं भी देख रहा था, 3 दिन से माकपा के जो साथी हैं वो उपखंड ये जो उप जिला चिकित्सालय उसके आगे हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों ने हिंसक माहौल पैदा करने का जो प्रयास किया वो बड़ा ही शर्मनाक है, अपने पूरे भादरा के लिए शर्मनाक है। ये लड़ाई केवल हम लोगों की नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, पूरे भादरा वासियों की लड़ाई है। साथी शेर सिंह जी कह रहे थे कि भी बीजेपी की भी लड़ाई है, बीजेपी की लड़ाई तो हिंसक माहौल पैदा करने की लड़ाई है। यहाँ नगर पालिका उपचुनाव हुए थे, उनको तानाशाही करने की जो लड़ाई है, जोगीवाला स्कूल को बंद करने की लड़ाई है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको लड़ना ही है तो अपने विधायक के साथ जाके लड़ें, उप जिला चिकित्सालय को यहाँ रखने के लिए। अगर इनको लड़ना है तो अपने मुख्यमंत्री के साथ जाके लड़ें, उप जिला चिकित्सालय को यहाँ रखने के लिए। लेकिन ये लोग कूतर्क कर रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था ज्यादा हो गई इसलिए इसको बाहर लेके जाना है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है ये आप लोगों की नाकामयाबी की वजह है, वरना पिछली जो 5 साल की गवर्नमेंट थी कांग्रेस सरकार, बलवान जी यहाँ विधायक थे, ट्रैफिक में केवल एक सिपाही लक्ष्मण जी शायद यहाँ ड्यूटी पे तैनात रहते थे, कभी भी यहाँ जाम नहीं लगा। लेकिन अब ये लोग जो जाम लगने की स्थिति का बहाना बना रहे हैं, ये इनका सीधा सीधा कूतर्क है। ये इनकी नाकामयाबी की वजह से यहाँ जाम लगता है। यदि भीड़ के इलाके में कहीं आग लग जाए तो वहाँ एम्बुलेंस जाएगी, अग्निशामक यंत्र जो गाड़ी है वो भी जाएगी, तब इनको बहाना कहाँ से आएगा भाई? वहाँ भी गाड़ी जानी पड़ेगी, अग्निशामक भी जाएगी, कोई एम्बुलेंस भी जा सकती है। साथियों, ये लोग भादरा को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। 12 महीने पहले दिल्ली से एक पर्ची आई और पर्ची का नतीजा ये था कि एक मुख्यमंत्री अपने को मिला। लगभग 5-6 महीने पहले तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चला कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। ये खास करते देखते रहे कि 6 महीने बाद इनको पता चला। जब इनको पता चला तो पहले इन्होंने जिले रद्द कर दिए, फिर संभाग रद्द कर दिए, फिर इनके जो ध्यान में आया कि बालिका स्कूल है वो रद्द कर दिए, अब ये उप जिला चिकित्सालय के पीछे पड़ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अपने जो जितनी संख्या में आए हैं
कल भी अभियान जारी रहेगा। लगभग 15 दिन का ये जो हस्ताक्षर अभियान है, कल पूरी मजबूती के साथ एक आदमी 2-2, 4-4, 5-5 लोग यहाँ लेके आए। कल मैं देख रहा था यहाँ जो सीआई है वो एक तरीके से बीजेपी का एजेंट बन करके और कूतरक कर रहे थे कि भी यहाँ भीड़ हो गई, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जाम रहती है। अरे तो ट्रैफिक व्यवस्था जाम रहती है तो ये काम किसका है? कूतरक करना छोड़ो, भाजपा के एजेंट बन के काम मत करो। यहाँ जनता की भलाई के लिए आप आए हो, जनता की भलाई में आप अपना कर्तव्य निभाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि कल अगर आप पूरी मजबूती के साथ आएंगे तो ये बीजेपी के जो गुंडे हैं ये हो सकता है भादरा भी छोड़ जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी अजय जी ढील का। अब मैं आगे वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगा अजीत जी भारतीय को कि वो आए और अपने विचार रखें। इस संघर्ष में इतना साथियों देख के मना बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने ये लगा था ना गाँव तक आबाद पुगी को निशाना पे और भ्रम फैला रखे हुए अठे हॉस्पिटल रहे वो भी एक भ्रम है। ये भ्रम ने दूर करने खातर गांव गांव में अपन जाना पड़े, गाँव के लोगों ने बताना पड़े। कल विधायक जी बा एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट लगाई जिसमें जमा मंगती है उप जिला हॉस्पिटल का नाम जारी करवा रखी। जिसमें क्या है कि आंगी जमीन का पिछले पास आगे आंगी जमीन होगी, जे अगर कोई रेड़ी लगाओ नहीं तो लगान कौन दे? देख लियो जी, आंगी जमीन आगे कोई रेड़ी लगाओ तो बिन कौन लगाने दे? मेडिकल की अगर प्राइवेट दुकान कोई खोल को 1 या 2 आंगी होगी, बड़े मन मर्जी खोल लगाई। फिर बाद में एक जगह थोड़ी है मिल हॉस्पिटल का 60x60 की जगह कोनी, हॉस्पिटल चले कौन चले बताओ? बालाजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है कोनी हुआ, 60x90 की जगह कोनी। मिल बेनीवाल हॉस्पिटल में के कोनी हुआ है, सारा इलाज सारा काम होने लग रहा है, अठा 60x90 की जगह कोनी। वर्मा हॉस्पिटल 45x50 की जगह कोनी। देख क्या जो दी विजिट करियो थे आप जाके तो 28 जगह थोड़ी किया बताई भैया। आना शर्म आनी चाहिए, लोगों ने गुमराह करना उतनी कोई को नहीं आना, और अपना लोग अगर गुमराह होने लग रहे। हाँ हाँ अब 5 किला अभी ने नापी करना 5 1 6 1 7 है। अब मने तो घड़ी लगे क्योंकि अगर अठे हॉस्पिटल न चलाना चाहे तो यह जगह घड़ी है, अरे कोई कमी को नहीं। रही बात कि विधायक जी मास्टर प्लान कौन ले गया, मैं तो संजीव जी ने बहुत बड़ो मानागा। मास्टर प्लान लिया वो जगह अतिक्रमण कर रखी होगा, हटा दे अतिक्रमण, अरे कभी भीड़ को नहीं होगी। जयपुर को SMS हॉस्पिटल में देखने गया होगा, मेन रोड पर ही है वो, बड़े भीड़ को नहीं गए। एक है भीड़ की बचाऊ अठे 12 ले जाऊंगे, आना भीड़ को कोई चक्कर को नहीं आगा। बेईमानी रुपया कमाने की है सारी, वो तो सारा समय मानते हो क्या को नहीं आवे। हाँ तो आंती होगी भी मात्र रुपया कमाना है। और मुड़ के भाई मन तो यह लगे ज्ञान सिंह जी कोई घणो माड़ो काम करो को नहीं, 5000 वोट को नहीं है आया के बंगे। जयदीप जी कोई मन लिया लगा कोई इतो गंदो काम तो कौन करो बेंगे 10 की को नहीं आया। बढ़िया जी इतो गंदो फेरी कौन करो बांगा 11 ही को नहीं आया। तो आंगी हालात इसी इंगी पीनो बड़ी होगी आने वाले टाइम में मैं काम दिखाऊंगा। 5000 प्लस हो जाए मन कह दियो। अरे ये जगह बंदर फिरे नहीं इन्ना वो एक लंगूर सो बिन बोलना अभी कोई वह तरक कौन देश के काल में कम से कम 1.5 घंटा की वीडियो देखी। हर पत्रकार बनी है पूछेगा थे फायदो बता दो 12 हॉस्पिटल जाने। वह एक भी तरक को नहीं बंद 12 हॉस्पिटल दे जावा तो वो फायदो हुए वो लोगों में है। अब गरीब आदमी हटू सपरे की दुकान हटे, मेडिकल हटे, चा चिन्नी हटे मिले वह प्राइवेट हटना में बड़े करान के में जाके बड़े इतनी दूर है। तो ये मैं मानू ये आंदोलन में गांव गांव तक जाना चाहिए। और खासकर मैं एक बात और बताऊं, अरे जोगियाड़ा का साथी कम एड़ा होगा ये शेर सिंह जी आ रहे 1 लाख जोगियाड़ा पटुआ का लोगों में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ हुई। मैं मन में करा सर हट जाइए वहां डॉक्टर अभी तो हटू कहीं पे पुराना टिकट है बेटे नहीं आपकी दुकान खोल रखी है साइड में, अभी 12 की जांच लिखा बाद में नुका 12 की जांच कराओ। अरे तो मेरे पर को कोई रोड़ो मचा के डराता था वो हॉस्पिटल में बड़े रोड़ो मचाने जाऊंगा तो टाइम लगे कराओ नहीं बड़े गाँव ना इतना गाँव इतना फूल लेकर। अरे तो कोई 12 की जांच लिख दे, मैं फोन करते हैं कभी सुखबीर जी ने कर देता, कभी महावीर जी ने कर देता, भी 12 की हम लिखो, कभी जसवंत न कहा, कभी किन्हीं और न कहा।
भी 12 की जांच लिखो तार के अंदर पड़ी है जांचों की मशीन है, सारी है, बढ़िया क्वालिटी की मशीन है, अरे जांच करो। अब बैठा ले जाए बाद में हमारे को रोड मचाना और कोई घंटा तो टॉप इतना प्रकट देख रहा है, देख रहा है। तो मैं तो यहाँ निवेदन करूँ था कहीं आंदोलन और मजबूत करो। रही बात है विधायक जी, बलवान जी है, कई लोग यहाँ सोचा कि वो बलवान को आंदोलन है, वो बलवान जी को आंदोलन कतई खोली। अगर थे ये बात ना सोचो कि बलवान जी का आपका पक्ष खातर आंदोलन करे तो यह बहुत बड़ी गलती है अपनी। आने वाले टाइम में अगर एकजुट हो गए, लड़ाई ना लड़ी तो अपन यहाँ जो जीत जी बा कहानी बताई चिड़िया की परिस्थिति में अपन लोग न्यू कहा थे गद्दारो, तो अपन गद्दारों में अपना नाम कौन लिखानो, इसलिए अपन सारा ने एकजुट हो गए, इस आंदोलन को मजबूत करना होगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी अजीत भारतीय जी। मैं निवेदन करता हूं जिन साथियों के पास हस्ताक्षर के पेज हैं वो तमाम साथियों से हस्ताक्षर करवाएं और अभियान को इसको और आगे मजबूत करें। जिस प्रकार लगातार चौथे दिन आज हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसलिए 2 दिन लगातार शांति प्रिय हस्ताक्षर अभियान चला। तीसरे दिन कुछ बीजेपी के गुंडों ने यहाँ के बीच में हमारे बकवास की थी। ये इस बात के लिए की थी कि जिस प्रकार मौजूदा जनप्रतिनिधि जो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बर्बाद करना चाहते हैं और इस प्राइवेट हॉस्पिटलों को आबाद करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। तमाम गांव-गांव से किसान नौजवान साथी उठेंगे और आपको ललकारेंगे। जिस प्रकार भादरा के पुलिस कल हमारे बीच आई, उनको ये नहीं पता चला कि गुंडागर्दी किसने की है, ये चोरों को क्या खाक पकड़ेंगे, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। ये इस असमंजस में है कि बड़े चोर कौन है, ये खुद को बड़े चोर मानते हैं, औरों को तो छोटे चोर मानते हैं, तभी तो उनको पकड़ते नहीं, ये साबित करना चाहते हैं कि बड़े चोर तो हम रहना चाहते हैं यहाँ। जिस प्रकार भादरा की पुलिस, भादरा का राज, भादरा का प्रशासन एक तरफा लगा हुआ है, तो मैं तमाम किसान नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सबको मजबूती के साथ लड़ना होगा। जिस प्रकार आने वाले समय में ये कभी जोगियाड़ा का स्कूल बंद करते हैं, कभी हॉस्पिटल को बाहर ले जाते हैं, सबको गंभीरता से सक्रियता से एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। इसी के बीच में बुलाना चाहूंगा साथी संदीप जी धेणवास को कि वो आए और अपने विचार रखें। साथी संदीप धेणवास। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य भादरा में भादरा के क्षेत्र से आयु किसान सरदारी। बाकी एक बात तो समझ में आ गई भाई, भादरा रेनू कह मारा भादरा तहसील से या तो यह तहसील बड़ी क्या है, या तहसील ते बनी, उपमंडल ते बनी, हॉस्पिटल ते बनी, बस स्टैंड ते बनी, तो ये सरकारी सुविधा बनी, इन कहानियां भादरा तहसील बनी, जिसके ऊपर आप बड़ा गर्व भी करो भी हमारी भादरा तहसील है। लेकिन थारे एक बात को समझ में आई, जब चुनाव चल रहा था रुके मारे करते, मारे एक मेमगार बारे जानी चोर हो करता, सुनी होगी कहावत जानी चोर की, और घर घर में उसकी कहानी सुनाए करते भी जानी चोर बड़ा तकड़ा चोर था, तब गुनिया किसे वो करे चोरी बावड़ी में जावड़े। लेकिन इस जानी चोर का 40 चोरिया का गिरोह था, वे 40 चोर न्यारी न्यारी दिशा में लिगड़ जा और सामने आगे बावड़ी में आपका माल बांट ले बराबर। थारे ये जानी चोर आ रहे हॉस्पिटल का आगे तारे समझ नहीं आई तो ये सामने जाके बंटवारा करे उन्हें। अरे जिस दिन सोचना चाहिए था चुनाव के बाद टूड़ी ढोनी है कि कैंटर जब हमारा मुजाने वोटर पर रुकने लगी, उस दिन समझना चाहिए था भी एमएलए दलाल पैदा कर दिया, एमएलए ने दलाल पैदा कर लिए। अरे जिस दिन हॉस्पिटल उठने लग गया उस दिन समझना चाहिए था एमएलए दलाली करने लग गया। स्कूल बंद होने लगे उस दिन सोचना चाहिए था एमएलए ने दलाली शुरू कर दी। थाने आगे मदद छोड़ने लगे लोग ने बार बार गया, उस दिन सोचना चाहिए था दलाल पैदा कर दिया। जब उपमंडल में आवे तो अरे दलाली पैदा कर दी, तहसील में रजिस्ट्री करे तो दलाल पैदा कर दिए। इस एमएलए कौन बनाया था मैं जो जानी चोर बना दिया था मैं। और एक बात और बताऊं तने,
इतना ही 12 महीने हुए 5 साल आगे आंदे थे घर घर कहानी नहीं सुना तो सामने कह दियो। मैं इब्राहिम आया जी देख मेरा गुरु लालो बलराज बिजल है मैं विधायक जी जाने मैं बोले थे दादा तू बता तो दे के संदेश क्यों तेरा बादराम जाऊं वो नू बोला रहा एक बार संजीव वर्गा था वो नू बोले हमारा 100 साल का तारस है सारी तहसील में गया तहसील बिकी बोली चाल अब हमें दिखा 100 साल का तार देखने तो बिके था बोटड़े तो दे दिए पर बोले चाख लेंगे बोले चाखो तो फिर 100 साल क्या हुआ चाखड़ को दे देना कदे तारा नु वे मुझे भी विधायक बना दिया विधायक की हमें चाख लोगे दादा लाई तो स्वयं के बाप दादे MLA बन गए वो भी बन गया लेकिन विधायक की चखाई था न बलवान पूनी है अरे फिरो थे बोलू पाटे पास फिरे जो समझ में आने वाली बात यह है कि आम आदमी को विधायक की पावर दिखाई 5 साल में थाने थारे हक बताए थाने यह सिखाया कि आम आदमी किसान मजदूर खातर लड़े टुकर जाए उसकी आवाज टुकर उठाए जाए लेकिन फिर ही मतलब थे 1000 वोटे माना रहा दिया यार दुख तो गणा ही हुआ मैं तो ये भी फंस जानी कोई जी नू कहे भाई छोड़िए छोड़ तो दूंगा बाकी काम था मैं छोड़ना रे कौन करा खेवा तो इनू का कोई नहीं आगे देखांगे बाकी गिनती तहसील बादरा आज ही शुरू कर दी है कि 5 साल बाद में बलवान पूनिया 1.5 लाख वोटें तो दोबारा बादरा का विधायक बनेगा इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह जो आदमी लूट मचाने के ऊपर तुलिया हुआ है इसका अंत भाई अजीत के था नहीं जो 5000 4000 मेरे ख्याल में भाई जी ढोल की बात ही बोलेगी एक वोट ही कौन दिखा मैं तो ये 5-10 फिरे ये नू लागे रही हो गेल मेरे ख्याल में वोट मांगने की जरूरत ही कौन पड़ेगी एक क्यों मेला मोसा जोर पकड़ जाता जो जाने को मेरे मामा संजीव बेणी वाले में रह गया बेणी वाले भांडा मेरे मामा ने कहो तो मेला मोसा ले बैठेगा तेने कहते तेन इस टाइम में गेल हो रहा हो गया घड़ी आनी जानी कोनी बात्या में लेकिन ज्यादा बताना भी के विधायक जी ने बहुत बारीकी से थाने 5 साल बताया थाने पकड़ पकड़ के समझाया अरे लुटेरिया का हाथ में तहसील ना दो लुटेरिया का हाथ में तहसील ना दो लेकिन कुछ लोग जाके उनने सलाम है कुछ न जाके उनने और जगह बड़ी मजबूती के साथ में हर उस आदमी की आवाज में एक चीज देखे करूं कई बार मेन रोड तो आज नहीं सारता हुआ है जब तो नू लागे भी बादरा बड़ी गजब की चीज है लेकिन कई बार गालड़ गडड़ा जी रोता हो गई इन्ना आज जी कोई मोटरसाइकिल ही गुल पावे राम और तत्ती चल जी कोई मतलब 9 बजे एक दीपड़ी आवे बादरा 2 बजे उल्टी जाए उसमें सारा गांव सामान लीजिए आपका सोचने की बात यह है कि आज भी उन क्षेत्रों के अंदर साधन का अभाव है एक बस आने लग रही है बस स्टैंड रुका है वो आदमी आपकी आम जो जीवन की चीज लेकर हॉस्पिटल में अपनी दवाई पानी लेकर वापस उस बस में चढ़ के घर बिक जाए इन लोगों ने चाहा कि कॉलोनी मैं भी काट लेकर हूं थोड़ी सी तो जो तो होता है नहीं जमीनिया का जो थारी समझ ऊपर है और ये लोग जो पहले तो पीछा फूक दिया करोड़ों की संख्या में ताकि चुनाव जीतना था MLA बनना था आज भी बाबूजी की चल रही बात को नहीं उल्टी दलाली कर करके अपना पीछा पूरा करने में जुट रहा है भी चल वेरा कितनी के भी उरू जागे जयपुर यो के कहेगा कि मैंने बलवान पूनिया मार गड़ेगा मैंने चलाओ की भी अपना ही नाम लेके उड़े चलावे हो चालती चुलती इसकी भी को नहीं मतलब अपना इंटरेस्ट दिखा के उनने नुका मेरी चलाओ की भी नहीं मार देगा मैंने और यह ताकत है इतनी बलवान पूनी एक नहीं आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत है जो आज कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव हारने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ खड़े इसी मजबूती का परिणाम है कि आप लोगों के लिए अगर हॉस्पिटल की लड़ाई लड़े जान लग रही है तो हर उस लास्ट पंक्ति में खड़े आदमी की चिंता कर करके बलवान पूनिया ने ये शुरुआत करी और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करे और मैंने पूरी उम्मीद है इन जानी चोरिया का सफाया कर दो और पूरे हॉस्पिटल अपने उरे की उरे यथावत रख कर पूरी बढ़िया बिल्डिंग बनावांगे और पूरे बाजार से भी आह्वान करांगे भाई आपकी दुकान भी बहुत बढ़िया चल रहा है रोजगार के भी साधन पैदा हुए लेकिन ये जो नए जो चोर पूरे इकट्ठे हो रहे हैं इन चोरिया ने थोड़ा बावड़ी में ही रोक दियो बाहर लिकट के तो ले बैठेंगे ये थे बात ध्यान समझ गया होगा बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आभार इनकलाब जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद सती संदीप श्रीनिवास मैं आगे वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगा एडवोकेट सरवण जी सारण को कि वो आए और अपने विचार रखें एडवोकेट सरवण सारण
एडवोकेट सरवण जी सारण जल्द आए। हेलो, तो थोड़ा तगड़ा तगड़ा जेपी ढाको बलवान फगेड़ियो दूर दूर का बैठे लोग। राजकीय उप जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण यथावत रखने की मांग को लेकर हमारे साथियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि पिछले कार्यकाल में यहां की सीएचसी को क्रमोन्नत करवा के राजकीय उप जिला अस्पताल के रूप में घोषणा करवाई थी। उसका बजट भी स्वीकृत करवाया, यहां पे टेंडर भी लगवाया, लेकिन अब कुछ लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से हमारा हृदय स्थल की मेन एक संस्था जिसमें हजारों लोग रोजाना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उस संस्था को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है। और उसके विरोध में हमारी लोगों की मांग है कि इस संस्था को यथावत रखा जाए। भादरा शहर में सबसे बढ़िया जगह, अगर लोगों को सबसे ज्यादा जिसका फायदा मिले वो जगह यही है कि राजकीय उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग यही बनाई जाए। लेकिन हमारी मांग लगातार, हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि इस बिल्डिंग को यथावत रखा जाए, लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों ने दान के नाम पर अपनी जमीनें आबाद करने के लिए और अपनी एक अलग से कॉलोनी बना रखी है, वहां पे हॉस्पिटल के नाम पे जगह दान करके और इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाना चाहते हैं। उस हॉस्पिटल को बाहर ले जाने का मतलब है कि अस्पताल फैल कर देना बिल्कुल ही। हमारे लेठाना गांव भादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहां पे हमारा हॉस्पिटल गांव के एक साइड में बाहर है, खिल्ली के ऊपर बना हुआ है, वहां पे नाम मात्र के लोग जाते हैं। अगर वो जो हॉस्पिटल गांव के बीच में होता तो सबसे ज्यादा फायदा गांव के लोगों को मिलता। तो वही हालात भादरा की होगी। भादरा में भादरा में शहर से 2 किलोमीटर दूर जाकर लोग अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे और ऐसे कहेंगे यार प्राइवेट अस्पताल में दिखा लेना, वो नजदीक है, यार हड्डी जांच करवा लेना। तो मरीज के लिए, गरीब के लिए ये सबसे बुरा निर्णय है वर्तमान शासन सत्ता का। हम ये मांग करते हैं कि आप राजकीय उप जिला अस्पताल की बिल्डिंग को यथावत रखें, नहीं तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमारा नाम आग बुझाने वालों में, नहीं कि लगाने वालों में। आपकी मर्जी, आपका जोर चलेगा, आप बाहर ले जाओगे, लेकिन हमारी मांग ये लगातार जारी रहेगी और जनता तक ये बात घर घर तक लेके जाएंगे कि राजकीय अस्पताल को इन लोगों द्वारा किस तरीके से सुनियोजित तरीके से शहर से बाहर शिफ्ट किया और आपकी जो नीतियां, आपका जो कुशासन है, इसको जनता तक बताएंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सरवण जी सारण। जिस प्रकार आपने बताया कि भादरा के हॉस्पिटल को ये लोग किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं, इनके जीतते ही यहाँ के एमडी डॉक्टर सुनील नौखवाल को इन्होंने निकाल दिया, पर उनकी जगह किसी डॉक्टर को लेके नहीं आए। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र कुमावत को यहां से निकाल दिया, पर उनकी जगह किसी को लेके नहीं आए। फिर ईएनटी के डॉक्टर विजय पूनिया को यहां से निकालने की कोशिश की, वो कोर्ट की सटे पे यहां बैठे हैं। यहां ये डॉक्टर लेके आ रहे हैं सिर्फ एनेस्थीसिया के, मतलब तहसील के सुनी करनी चाहे है और इलाज को नहीं करना चाहे। ये तमाम बातें लेके आज सारा आप इकट्ठा हो यहाँ है। आगे साथी जेपी ढाका जी अपने बीच में आवेगा और अपने विचार रखेगा। साथी जयप्रकाश ढाका। भादरा के तमाम किसान साथियों, आज हम इस बात के लिए एकजुट हुए, आप सबको पता है ये सरकारी हॉस्पिटल को बाहर ले जाने का इनका उद्देश्य न केवल ये सरकारी हॉस्पिटल को बाहर ले जाना चाहते, उन भूमाफियों को जो उस जमीन को पहले कोई कॉलोनी काट करके बेच चुके, उन लोगों के स्थानों को इन्होंने खारिज करके और वहां हॉस्पिटल दे करके बड़ा पैसा कमाने के लिए, मैं तो कहना चाहूंगा सरासर भादरा विधायक की हिस्सेदारी है उस जमीन में। वो अपना हिस्सा बना करके जेब
हॉस्पिटल के गेट के आगे 5-7 आदमी जाकर के हस्ताक्षर करवा रहे थे। उस हस्ताक्षर से इनके पेट में दर्द इस बात के लिए हो गया कि ये लोग इनको जगाने के लिए क्यों लग गए। ये हस्ताक्षर जो करवा रहे हैं इससे लोगों के बीच में चर्चा जाएगी, इसलिए उन्होंने भाजपा के लोगों ने अपने दफ्तर से बदमाशों को कल हॉस्पिटल के सामने हस्ताक्षर करा रहे लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आप कल एक छोटे से सोशल मीडिया के आह्वान पर हजारों की संख्या में आए। अब इन लोगों का उद्देश्य मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, हम आपके एक एक मानसिकता को जानते हैं। आप हमारे साथ उस बदमाशों को बुला करके लड़वाना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि इनके साथ लड़ करके ये चल जाए। ये तुम्हारी कतई भूल है। और मैं कहना चाहूंगा थानेदार साहब से, आप कीजिए भादरा विधायक की चाटुकारिता, आप कीजिए भादरा में दलाली, लेकिन जो लाश देने का सिपाही है वो आपकी दलाली के चंगुल में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे जो भादरा में थानेदार बैठा है ये वही थानेदार है जो पिछले कार्यकाल में, बाबूजी के पिछले कार्यकाल में मोगा मेडी के थाने में बैठ करके लोगों को लूटता था। अरे इन्होंने लड़ाई झगड़े करवा करके हत्या से करवाई है वहां भूप सिंह थानेदार ने। थानेदार साहब कान खोल करके सुनो, ये लाश देने के सिपाही तेरे जैसे कितने थानेदारों को ठीक करने का काम किया है। आप रावड़ा कर थानेदारी से ये लोग डरने वाले नहीं है, तुम्हारी गुंडों से और तुम्हारे बदमाशों से डरने वाले नहीं है। तुम्हारी एक एक टैक्टिक्स को, लड़ाई को हम फैल करेंगे। हमारे पास वो सभी तरीके, उन तरीकों से करेंगे। तुम्हारे गुंडों से गुंडों के हिसाब से चलतेंगे और तुम्हारी थानेदारी से थानेदारी के हिसाब से चलतेंगे, कानूनी रूप से चलतेंगे। और हमारा साक्षरता अभियान है वो भी मजबूती के साथ जारी रहेगा। इस हॉस्पिटल की लड़ाई जारी रहेगी। जनता के हक और अधिकार की एक एक लड़ाई के लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उस कुर्बानी के लिए सीना तान करके खड़ा होंगे। तुम ये सोचने लग गए तुम्हारा राज आ गया तो तुम डरा करके, तुम बदमाशों से को डुबा करके तुम हमें डरा दोगे। तुम्हारे बदमाश हमने देखे आप हरियाणा से चली पार बदमाशों को बुलाते थे। 2000 से देखने लगे सफाई के लोग, लाल डंडे के लोग, हर एक मोर्चे पर लड़ने के लिए किसान साथियों, नौजवान साथी तैयार हो जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आम जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये हॉस्पिटल बचाने की लड़ाई है। इस हॉस्पिटल बचाने की लड़ाई को जनता मजबूती के साथ लड़ेगी। बदमाशन कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि समय रहते हुए उन बदमाशों की नाक में नकेल डालने का काम कर लीजिए। और इस थानेदार की छुट्टी को जो बात है शांति चाहो बागराम तो भूप सिंह दिन गढ़े इलाके का तो ये बहुत सारा थानेदार अधिकार लाइन हाजिर करा के गाड़ी चला रहे, पिकअप भेज रहे मैं पिकअप मार के आज भी तैयार है। अगर शांति चाहते हो तो लोकतांत्रिक ढंग से, तरीके से हमारा जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है उसमें दखल अंदाजी नहीं करें। अरे बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं कल देख रहा था पुलिस गई तो लोग हम एक साइड में खड़ा होकर के हस्ताक्षर अभियान करा रहे थे। भाजपा के लोग वहां रास्ता धाम करके बैठ गए। मैं बहुत देर तक बुलाया काले, मैं पहली माइक लेके आया, बस सभा करी बनी, कड़ी कौन सुनी, मैं खड़ा रहा। बात फिर आला वाला और करना शुरू किया, मैं को नहीं आजा को नहीं बिठू, मैं फिर कौन सुनिया, लास्ट में पार कौन पड़ी, मैं कहो पुलिस सारा गया को नहीं, मैं पार कौन पड़ी तो रिश्तों बंद करके बैठ गया। और थानेदार साहब गया जाके वैसे का रोड पर बैठा बोलो गाना कौन कही थे रिश्तों क्यों बंद कर रखे है, और क्या काम है रिश्तों बंद करने में, माने के पथ हाट दो माने ग्रामीण। मैं कहना चाहता हूं आज इस माइक के माध्यम से एसडीएम कार्यालय जाके हमारी
मानसिकता है। आप जो चाहते, आपकी मानसिकता को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इतना दिमाग तो हमारे पास भी है, किस तरीके से आपके साथ लड़ना है, किस तरीके से आपके संयंत्र को हमें फैल करना है, किस तरीके से प्रशासन जो राज की तात्कालिकता करता है। ये थानेदार चोरों को पकड़ने में नाकाम है। ये थानेदार जो डकैती हुई, सरेआम डकैती हुई, मैं ज्ञापन देने के लिए गया थाने में, थानेदार साहब कह रहे थे कि मेरे आने के बाद में पहली डकैती है। मैंने कहा थानेदार साहब, ये पहली डकैती तो सोशल मीडिया पर सरेआम बंदूक लगा दी, सारा जानमारी है। दो पहली दुकानों में ताला टूट गया और ई बालाबाद में हर रोज मोटरसाइकिल उठे, हर रोज कटन कटे चोरी हुए, चोरा में सगे हाथ बुला गए, चोरा में सगे एक की गुड़बंदी में चोरी हुई, कोई दुकान को चोरान पकड़ी गयो। भूप सिंह थानेदार में सरियाम आरोप लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए लेकर के उस चोर को छोड़ दिया और उनके साथ समझौता करवा दिया। ये चोर इनको कोई पकड़ने में आए तो पैसे लेकर के सलका देते हैं। रोज का चोर एक रोड काट लेगो, प्रजासल गए किसान को रोड काट लेगो, चोर पकड़ी गयो, दिन ब्यागड़ा पकड़ लिया, सरियाम ला गया, अटक थाने में मां दे दियो। आ लोगा फिर चोर गए, एफआईआर लगा के भेज दियो, पुलिस वाले के एफआईआर लगा दिया। एक ही सूत्री प्रोग्राम चल है, आगे लूटने में एक ही सूत्री प्रोग्राम चल है। हॉस्पिटल में 12 ले जाने में यही प्रोग्राम है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ कमीशन की बात करके, अरे एक बात बताओ, मेरे समझ में तो यही तस्वीर में मान लेना डॉक्टर विजय पुनियो है और कटन कटे कामरेड बलवान पुनियो में सग है, रामरूमी है, कर दियो ट्रांसफर, करे पक्ष को हो गया। राजेंद्र सिंह कुमावत झुंझुनू जिले का रहने वाला है, राजेंद्र सिंह कुमावत, जिसको भादरा की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और उनके पोस्टिंग के बाद में सबसे ज्यादा इलाज और सबसे ज्यादा पेशेंट अगर ओपीडी किसी के पास है तो राजेंद्र कुमावत के पास है, उसका ट्रांसफर कर दिया। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ है हमें परिवार में ओपीडी बंद कराने की खातर ट्रांसफर करे बांगो अने राजनीति कोई लेने देने तो नहीं नहीं में झूठा बात अपने लोग बात अपने काठ बता में कामरेडा ही रड़क काटा कामरेडा ही कत्ते को कटे नहीं रड़क इनमें तो काठ बता ले लोग बेकाम का लाग जा, सीधी सादी जनता है देखिए बे बात का लाग जा और बात के माँ आपका लोग जगह स्थान तय करके ऐसे का लोग लूटने में काम करने लग रहे। सार्वजनिक काम स्कूल बंद करे, कॉलेज बंद करे, सरकारी हॉस्पिटल में बंद करने में प्रोग्राम है और के प्रोग्राम है। फिर कोई आदमी मांग कर ले बाने रोकने की खातिर बदमाशा लड़ाना था, सीधे साधे प्रोग्राम है। लेकिन इनकी एक एक तस्वीर और एक एक मानसिकता हम जनता के सामने ला करके इनकी एक एक चालाकी का जवाब देंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहना चाहता हूँ ये लड़ाई और मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। आगे का आह्वान हमारे बीच में जो साथी हमें अभी चर्चा करके अपने बीच में करेंगे उसको शक्ति के रूप में लागू करेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ाते जाओ। ये जो संख्या है ना ये बढ़ेगी। आज आया है एक एक किसान, कल दुगुना और तिगुना होकर के आएगा। अभी नाश बंद कर जाना, अरे सांस आना बंद हो जाएगा, तो चालाकी करनी बंद कर देना, अरे सिलेंडर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आज लंबा करने में प्रोग्राम हुई है, आज संख्या बढ़ा लो। आया छोटे सा आह्वान पर बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जयप्रकाश ढाका। मैं अधिवक्ता के तौर पर साथी बलवान जी मीडिया को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। अस्तागी मान चलनारी तुम सारे लोग आया हो और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा बोलूँ, ज्यादा कौन बोलूँ। और सारों को धन्यवाद। बसिका लोग हॉस्पिटल के सामने आया और बात शक्ल दिखाई है, बंग भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ कि 14 महीना टिप गया,
महीना थोड़ा थोड़ा कम होता जान लग रहा है। थे जिको न्यूनतम वालों वो थे 500 में देन जाऊंगा तो टोगा को नहीं, 500 थे तो टोगा को नहीं। पहला गलती मारू होगी कि मार्केट से कोई बीजेपी को आदमी आ गयो या कोई भी आदमी आ गयो जिको संजीव बेनीवाल संबंधित हो तो मैं भाई जिन के बाहू कामड़ो गुमड़ो करवा देता वो जान दे यार, कोई बात नहीं। वोट नहीं दे तो आगे दे और आगे नहीं दे तो कोई बात को नहीं। भादरा हो रहना जरूर है, अपने काम करो यार, इसी सोच रखी को नहीं। आज भूपजी भी बड़ा रिश्ता हमारे भूपजिया भी टांग आ रही बैठे टिब्बी थाने में आ खारी बार ले बस है याद बलवान पुनियो है वो ए भूल गया तो कोई बात को नहीं। एक दिन 500 न्यूनतम गालांगा भूपजी याद रखियो समय धारू ही को नहीं। अब देखो कहीं देख लेंगा नहीं आ कर देंगे बा कर देगा तो भाई मैं थाना बतानी चाहूँ कि एमएलए तो पहली बार बनया, एमएलए बनने पहला मारा चड्डा तकात पाड़ के गिरडी फेरडी है ये दादा थे मारता के करोगा। मैं डर मारो लिख रहा है, डराओ ना कतई ना डरा। और जिका लोग आने लग रहे बाना का मैं लड़ाई के मुठ में कोनी एक बार सिर्फ पहले मारी हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल खातर लाग रहे भी ठीक है, गरीब लोगों का फायदो है। 28 का लोग सड़क पर बैठे बलवान बैठे रघुआ कर ला रहा तुम्हारी हैसियत है कि जे मैं बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर मारे घरे आगे देख जा, माने हॉस्पिटल आने की जरूरी को नहीं। लेकिन गरीब आदमी जाएंगे घरे स्वांत को नहीं तो वो 5 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर दूर पहुंच कौन पावे। आप अगर जो हॉस्पिटल लेके जा तो बहुत तहसील खातर सारों बड़ो नुकसान है। और बात के सही चल रही है, मैं बीजेपी ज्यादा रह रहा हूँ बलवान भाई एमएलए आज बीजेपी सारा मेरी संपर्क में रह करता वो जी को कमिश्नर धंधो है वो जी को पूरा सिस्टम है मेरे मार्फत एक तो आगा काम मेरा बहुत सोना ग्रेड है। तो आज की 10 पीसा जमीन में हिस्सेदारी बापू जी की है साके सके भूपजी बिना पीसा फिटकड़ी कौन पड़े भूपजी का भी है। मैं तो भूपजी थारू सिर्फ इतनी कहनी चाहूँ दिलों कहनी चाहूँ कि थे देसाई मंडल पर ना जाइए और हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनतो देसाई मंडल दे तेरे काम करती हूँ थे पुलिस की इतनी माटी पुलिस ना करती हूँ और हमारे कोई दिक्कत को नहीं। थे जीक रहे बिंदी ना कहती हूँ मैं तो लट मारना है मैं छाती चोरी करके आ जाओ मंडर को लगा है। एक काल परसों का टूम बोलने आ रही है नहीं कौन तेरे आगे किए तेरे पीछे किए है नहीं बहन तो वीडियो देख ले तो समझ में को नहीं आए मैं आदमी आगे कर रखे यार ऐसा थे वीडियो देख लो नहीं तो सरेआम में आप सुसाइड करके मर जा। मैं तो बराबर कौन जाना चाहवा तो मैं कहूँ संजीव जी ने कि थे थारो 70 ना खराब करो थे कहता मैं जागीरदार हाँ मैं बहुत बड़े घराना सूर सागो से मुंह करा के थे बावे पुईड़ो माँ गलना रहे हो अच्छी बात को नहीं थे लाइन पर आ जाओ माने छेड़ने की जरूरी को नहीं जितना ज्यादा छेड़ोगा मैं बीता ही ज्यादा पिछड़ागा। जगह दिन मारे मन में आ गई थे जिया आगे चैलेंज करने लग रहे हो जिया आगे मर सके कुछ नहीं करना रहे हो एक दिन इस जग दिन थारा ऑफिस के पालने का गाँवगा थे पारे को निकल पाओगा और लाल झंडे की ताकत है चीड़ी पारे को निकले थारी चीड़ी आज की कड़ी याद रखियो। और न्यूनतम 500 का लगा न्यूनतम 500 सवायों का लगा एक आदमी को चेहरो एक आदमी की तस्वीर वही के बाद लिखने लग रहा मैं तैयार है भुगतन खातर और तैयार है 500 देने खातर हॉस्पिटल खातर लड़ागा हॉस्पिटल खातर पूरी ताकत के सके एक तहसील को खोना करना है एक खातर पूरी ताकत के साथ आपा सारा बलवान पुनिया के सगे खड़े होंगे मैं खड़े बैठे बोले आंदोलन बलवान को है थारा को नहीं आंदोलन बलवान को नहीं आंदोलन पूरी तहसील की गरीब जनता को है आंदोलन एक गरीब पे लुगाई को की बस में चढ़ गया जार इलाज करा के 500 घरे चली जा और खातर में बूढ़े आदमी खातर लड़न ला रहा आज से 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जा तो एक आदमी बड़े इलाज करवा पाने में सक्षम को नहीं हुआ है। कोई संजीव बेनीवाल याद कर लेते गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग रखी वह बिल्डिंग रखी भीड़ के अंदर बवनी उतार के अंदर आज भी प्रेम जोड़ा हुए लड़कियां एक ली जावे तो दिक्कत परेशानियां बेचारियां झेलनी पड़े भाई चीज अगर जो ऑन रोड बना देता तो आज वो कॉलेज सवरक हो तो वे कॉलेज की माटी प्लीज करने सके आज हॉस्पिटल की भी माटी प्लीज करना रहे माई गल कभी काम ठीक कौन गया और चुनाव के अंदर जिको घमंड करना रहे कि भी मैं जीत गया माने मेरे थे कुकुर जीत गया
और महंगाई बटका बन ला रहे थे 18 करोड़ 30 लाख गया और 30 करोड़ के चक्कर के ना आज से तहसील की कितनी बेचन के तैयार हो रहे हो। मैं दादा कौन को ये बहुत बहुत संख्या के अंदर आज आया धरो बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई लड़ांगा, लड़ाई जीतांगा और अन कह के जीतांगा, नहीं अंधेरे में आगे कौन जीता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी जाएंगे एसडीएम ने ज्ञापन में सारे साथियों राय करिए। हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगो 12 बजे 3 बजे तक रोजाना अठे धरणों लागेगो। आप धरने पर सारा लोग बैठांगा एसडीएम में दफ्तर का गए और बाजार में हस्ताक्षर अभियान कंटिन्यू चलेगो। रही बात आ के बलवान पुनिया को आंदोलन है भाई थारी दया में एमएलए बने और मेरो जिया साथी सुरजीत बतायो जिया संदीप हर प्रोग्राम में आवे जिया देश भर में अपना 5 साल काम करके जच्चा। मेरे ख्याल में मैं कई हॉस्पिटल के आगे खड़े हो जाऊं या कई डॉक्टर ने फोन कर दूं मेरो इलाज हो जाए। और रही बात मैं थारी दया हूं जो एमएलए बने हो मेरो आजीवन मेरो मेरी पत्नी को और मेरे बच्चा को आजीवन इलाज फ्री से मैं कठी कराऊं। सवाल मेरो को नहीं, सवाल तहसील को है, सवाल एकले उप जिला अस्पताल को कोनी, सवाल हर दफ्तर को है, सवाल एकले जोगेड़ स्कूल को कोनी। मैं 51 स्कूल कर्मोन्नत कराए बन बचाण को है। सवाल वो कोनी कि मैं एकले उप जिला अस्पताल बचाना चाहवा फिर एक डॉक्टर भी लगाना चाहवा। मैं चाहवा कि ए इलाके में सिर्फ कैंसर फैल रही है रिसर्च सेंटर बने। मैं चाहवा हमारा हॉस्पिटल मेरे फिर वापिस पावर में आवा तो हमारा हॉस्पिटल और मजबूत हुए। ज्यादा लड़ाई लड़ रहा जदे ठंड में थाने फोड़ा का लिया है और आ लड़ाई थारी मारी है, सबकी सांझी लड़ाई है। मैं आदमी की भी है जगह का लालच को नहीं गलती संजीव ने वोट दे बैठो पेंगी भी लड़ाई पेंगी हिस्से की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हर दूसरो आदमी अपनो है अपन 1,16,16 वोट आए है आप चुपचाप घरे कौन बैठ सका। आप लड़ाई लड़नी है, आ लड़ाई मजबूती लड़ांगा। ठंड है क्या साथी सारी बात है 12 बजे 3 बजे तक एएसडी में दफ्तर का धरना लगाऊंगा और बाजार में हस्ताक्षर अभियान भी चलाऊंगा और मैं कहना चाहूं लड़ांगा और जीतांगा। आ लड़ाई निश्चित रूप से लंबी लड़ाई। मैं साथी भूप सिंह गुजरान कहना चाहूं जगह सिर में लठ मार के और बीजेपी का गुंडा जगह सिर फोड़ी हुए भूप सिंह गुजारा 99 हमारे साथी हैं। आपके एक एक खून के कतरे कतरे का हिसाब लेंगे। मेरा कभी भी मत नहीं रहा, मैं कभी भी हिस्सा के पक्ष में नहीं रहा, कभी भी मेरे आंदोलनों में लाठीचार्ज नहीं हुआ क्योंकि हमेशा भीड़ को हमने नियंत्रित रखा है। लेकिन हिसाब खून का बदला खून कोई जरूरी नहीं, हिसाब बहुत महत्व हुए और बाबूजी के तो हिसाब यही वो हिसाब जो आप बैठे नहीं धरने पर एंगी पे जमीनड़ी का रेट धीरे धीरे कम होने लग रही है। वो हिसाब एक पानी की दुकान पर कोई गाड़ काटो जो वो बोलो कि सारे कहने खड़े आज बोलो शेखा थाने गाड़ काटे बोलो हम भैया मैं के बेला बैठे हूँ एक एक गाड़ के रुपये लिखने लग रहा हूँ। बाबूजी तेरी एक एक बात में लिखने लग रहा तेरा तू बहुत गरीब आदमी है, तू कहे मैं लंबरदार हूँ, तू बहुत गरीब आदमी है, तेरो विरोध झेले बंदा। मैं तो आज भी हार गया भी हर मुद्दे पर सड़क पर खड़ा। बाबूजी तू खेत में जागे और जनती तरह बैठने वाला आदमी है, लुक जाए तू तेरू पार बोल पड़ेगी। तू जगह 15-20 लुटगरिया गाल के बकवास शुरू करे ने की कोनी है बात फायदो हिस्सा में कोई फायदो को नहीं। और मैं कहना चाहूं थाने के थानेदार ने रजिस्ट्री में ज्ञापन दे के आऊंगा। कल आप कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल के आगे जाम लगा रहे हो, आज हर सोशल मीडिया का फोन खुला था, हमने लाइन लगाई, कोई जाम नहीं लगाया। तुम्हारे लोग आए उन्होंने जाम लगाया, तुम्हारे लोग आए उन्होंने बकवास करी, तुम्हारे लोग आए उन्होंने हमारे आदमी का सिर फोड़ा। लेकिन हमारा लक्ष्य उप जिला अस्पताल को बचाना है, उसको बचा करके रहेंगे। आप सभी साथी यही बैठे रहेंगे जब तक हम ज्ञापन दे करके आए। आप ज्ञापन दे के आने के बाद वापिस आके आपको बताएंगे, फिर आपको घरों की तरफ प्रस्थान करना है। और कल 12 बजे से 3 बजे हम यही फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अभी हम साथी ज्ञापन देकर के आएंगे। आओ साथियों ज्ञापन देकर के आए। आप सभी साथी यहाँ मजबूती के साथ इसका संचालन करेंगे। साथी पार्स ड्यूटी अपनी बात रखें। साथी पारस जी ड्यूटी। अरे ज्ञापन में जेपी सुरजीत राकेश विनोद धुआ और ये शेर सिंह जी चलेंगे और अजीत भारती अगर है यहाँ अजीत चलेगा।
और अजय गेले और ये मैं भी चलूंगा आज। अमिलाल जी चलेंगे, अमिलाल जी मुख। साथी पारस जी ढूंढी मंच के पास आए। तमाम किसान नौजवान साथियों से निवेदन है, यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा। एक बार तमाम साथी अपने ज्ञापन देने के लिए अंदर गए हैं, वो बाहर आएंगे, आगे का कार्यक्रम जारी करेंगे, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना होंगे। थोड़ा सा साइड में एक मिनट साइड में ये मंदिर लास्ट में देखिए साइड में ये पूरा साहब साइड में हम यहाँ आपके अंदर शास्त्र अभियान हमारा जारी रहेगा। जिस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, कतार बते कल मैं नहीं था, उन्होंने बहाना लगाया, 5 इशारे थे, 10 करे थे, ज्यादा बहाना लगाया, इनके साथ बकवास किया। कल हम यहाँ बैठेंगे, आपके दफ्तर के आगे यही दस्तखत कराएंगे, शहर में भी कराएंगे, यहीं भी कराएंगे, और कितना ही कोई उनसे मिली भगत करना लड़ेंगे, हमारा हक है। ये तस्वीर हमारी भी है, ये दफ्तर हमारा भी है, डेमोक्रेसी है इस देश में। या फिर आप ये कर दो, यहाँ से आदेश जारी कर दो कि यहाँ इमरजेंसी है, धारा 144 लगी हुई है, या ऐलान कर दो, हम उसका पालन कर लेंगे। जब ऐसा नहीं है तो क्यों दूसरी पार्टी आकर के बकवास कर रही है, और फिर पुलिस उसी के पक्ष में खड़ी है। ये तहसीलदार जी अच्छा नहीं है, और ये किसी प्रशासन प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होता। हम भी MLA रहे, हम भी राज में थे, और लगातार यहाँ धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, लोग माइकों से बोलते थे, यही मीडिया के लोग बार बार आवाज उठाते थे। कभी किसी ने तू नहीं कहा, न तो शासन ने कहा, न प्रशासन ने कहा, और ना ही हम लोगों ने कहा। लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है बोलने का, अपनी बात कहने का। और हम कहेंगे, आपके दफ्तर के आगे कहेंगे, आप नहीं तो शहर में कह रहे थे, अब आपके दफ्तर के आगे फिर भी आप नजरअंदाज करोगे तो ये गेट तोड़ करके घुस करके कहेंगे, कर देना, आप चला देना, गोली मार देना लाख में। ये नहीं तहसीलदार जी, इस पर आपको बात, हमारे जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन, इस पर बात करनी चाहिए। आपको शासन को बताना चाहिए, ऊपर तक आप हमारी बात भेजिए। ये कोई तरीका नहीं है, आप यूं किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। क्योंकि अब की बार बिजली में बगल सीटें को पीछा लगा दिया रहा कि 5% को वोट डाल दिया गया। हमें दिमाग में है क्या पर पीछा चला जाए तो पीछा पे चुनाव आएंगे, अब जीत जाओगा फंसा। 2 बच्चों हॉस्पिटल की नींद दूसरी जगह ले जाने को त्याग रहे हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल का पीछा बलवान पुनिया मंजूर कर रहे हैं, नर्मदा बलवान पुनिया करवाए रहे हैं, अब करवाए होने की सभी आपने बीच में आ गया। साथियों, हमने जो प्रोग्राम जारी करा है, ये कंटिन्यू हस्ताक्षर अभियान भी रहेगा। और मैं आपको एक सूचना भी दे दूं, राजस्थान के हाई कोर्ट में हमने रिट भी लगाई है, शुभम के नाम से रिट लगी है, उसमें नोटिस इश्यू हुए, WAG से जवाब मांगा गया कि टेंडर को आपने स्थान चेंज क्यों करा। उसमें ये क्या जवाब देंगे ये जाने। लड़ाई है जनता की, लड़ने का दायित्व है हमारा। अगर आप सारे लोग सहमत हैं, देखो क्षेत्रों में कोई काम का टाइम नहीं है, गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान करिए और ड्यूटियां लगाइए बाकायदा। कल से 12 से 3 धरने में आप कंटिन्यू आइए। सबसे ज्यादा उस गरीब आदमी को, साधारण आदमी को मार होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, लाखों रुपए
आपकी गाड़ी कमाई के डॉक्टरों के यहाँ खर्च हो जाते हैं, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल जरूरी है। हाथ खड़े करो, 12 से 3 साढ़े 7 आओगे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और अपने अपने साथियों से आराम से घर चलेंगे। और ये जो दस्तखत वाली तख्तियां हैं, ये किसान लोन जमा करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।